नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 6 का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, जिसमें बिंदु के छोटी या बड़ी होने के बारे में अपने को पढ़ना है कि कौन सी छोटी है या फिर कौन सी बड़ी है। जैसे पहला प्रश्न है, इनमें निशान बनाने हैं कि ये तीनों निशान कौन किस तरह की भिन्न बड़ी है। जैसे पहला प्रश्न है 1/4 और उसके सामने लिखा हुआ है 3/4। अब ये 1/4 ज़्यादा मान है इसका या 3/4 का ज़्यादा मान है, इसके बीच में डिब्बा बनाया हुआ है और इसमें अपने को इनमें से निशान भरने हैं। अब इसका सीधा हल इस तरीके से निकाल सकते हैं कि इसका जो ऊपर वाला अंश है उसको इस अगली वाली बिंदु के हर से गुणा करेंगे। जैसे इसको इससे गुणा करेंगे तो 4×4 और इसके अंश को इस बिंदु के अंश हर से गुणा करेंगे तो 3 का पारा 4 बार तो 12। इसका अर्थ है कि इसका मान कितना है 12, इसका मान कितना है 4 लगभग। तो ये हमें ये भिन्न बड़ी है और इस तरफ हमें इस चिन्ह को लगाना है। इस तरीके से सरलता से हम बीच में चिन्ह लगा सकते हैं और कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है उसका पता कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न इसमें है 1/2 और 1/2, 1/2 और बीच में ये और 1/2 दोनों ही समान है तो बराबर का निशान लगा देंगे। तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में 1/3 और 1/2, 1/3 और 1/2। अब इसमें 1/3 वाली भिन्न बड़ी या 1/2 वाली बड़ी है, इसके लिए वापस इस भिन्न के अंश को इस भिन्न के हर से गुणा करेंगे तो 1 का पारा 2 बार बोलेंगे 2 और इस भिन्न के अंश को इस भिन्न के हर से गुणा करेंगे तो इसमें आएगा 1 का पारा 3 बार बोलेंगे तो 3। इसका मतलब इसका मान ज़्यादा है तो इसको चिन्ह को इधर रखेंगे, बड़े मान को छोटे को इधर रखेंगे। इसका अर्थ है इस चिन्ह का कि इस तरफ वाली संख्या तो छोटी है, इस तरफ वाली संख्या बड़ी है। इसको इस तरीके से भी ज्ञात किया जा सकता है लेकिन वो थोड़ा बड़ा है। जैसे अब ये 1 तो 1 में 3 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो इसके दशमलव की संख्या लगाएंगे ये 10 हो जाएंगे और इसके बाद में 3 का भाग इस 10 में देंगे और 10 का कितनी बार जाएगा 9 बार। 1 बचा उसी तरीके से आगे करेंगे तो 3, इसका लगभग मान होगा 0.33 और इसका 1 और 2 का भाग देना है तो दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएंगे और कितनी बार जाएगा 5 बार। कितनी बार 5 बार 10 आएंगे कुछ नहीं बचेगा, इसका मान होगा 0.5। इसका अर्थ है कि ये तो आधा है और ये तिहाई है यानी तीसरा भाग है, क्योंकि इसका मान है 0.33 और इसका मान है 0.50। इस कारण ये बड़ी संख्या है, इस कारण ये छोटी संख्या है। इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा और अगर हम इसके अंश को इसके हर से इसके अंश को इसके हर से गुणा करके जल्दी से इसके उत्तर को ज्ञात कर सकते हैं। आप प्रश्न नंबर अपने पास में चौथा 1/4, 1/4 बड़े हैं या 2/3, तो इसके लिए भी इसके इस बिंदु के अंश को इस बिंदु के हर से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और इस बिंदु के अंश को इस बिंदु के हर से गुणा करेंगे तो ये उसका 2 का पारा 4 बार बोलेंगे तो 8। फिर मिला कि ये छोटा है ये बड़ा है तो इसके भी यही चिन्ह लगेगा। इस तरीके से अपने इस पहले प्रश्न को हल किया जा सकता है। अब प्रश्न नंबर है अपने पास में दूसरा, नीचे लिखी बिंदु को बांटने के रूप में लिखिए, बांटने के रूप में। बांटने के रूप में अर्थात मिश्र बिंदु। अब मिश्र बिंदु किस प्रकार लिखते हैं, जैसे दूसरा प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है 7/5। अब इसको बांटने के रूप में यानी कि मिश्र बिंदु में लिखना तो नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में
भाग देना है या नीचे वाली संख्या का पहाड़ा बोलना है जब तक कि ऊपर वाली संख्या के बराबर या उससे कम नहीं हो जाए, नहीं रहे अधिक तक नहीं बोलना है। जैसे 5 का पहाड़ा है, एक बार बोला, 2 बार बोलेंगे तो 10 हो जाएंगे, तो 2 बार में नहीं बोलना है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। 2 5 एकम 5 कितने बचे? 5 के बाद में 6 और 7 यानी कि 2 बचे, 2 ऊपर लिख देंगे और ये जो नीचे हर लिखा हुआ है वो का वही हर लिखा जाएगा। ये इसी प्रकार बांटने के रूप में लिखा जा सकता है इसको। अब दूसरा प्रश्न है, ये भी सब भिन्न है, ये साधारण भिन्न है जो 2 अंकों में लिखी हुई होती है, ये भी सब भिन्न है जो 3 अंकों में लिखी हुई होती है। इसको ऐसे बोलते हैं 7/5, इसको ऐसे बोलते हैं 1/2/5, इस तरीके से इसको बोला जाता है। अब 13/13 है 6। अब इस 6 का पहाड़े को एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे तो 12 आ जाएंगे और कितना बचा? 1, जो बचा ऊपर लिख देंगे और ये हर की जगह पे वो का वही हर लिखा जाएगा। 2 से 1/6, इसकी भी सब भिन्न है, ये साधारण है। अब तीसरे में अपने को दिया हुआ है 2, 3/2, 2 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो एक बचा, एक ऊपर लिख देंगे अंश के रूप में और बचा कितना दिया है तो वो वही 2। अब प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में 7/4, 4 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे कितना बचा? 3 बचा, 3/4 और ये अंश सॉरी यार वो तो वही। इस तरीके से इसको बांटने के रूप में यानी मिश्र के रूप में लिखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 2। अब अपने पास अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखने, शब्दों में लिखना है। प्रश्न नंबर अपने पास में 3, इसका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न है, इसको हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे 3/4। अगला प्रश्न है अपने पास में 1 से 2/5। दूसरा प्रश्न है 1 से 2/5, तो 1 सही 2/5। अगला प्रश्न है अपने पास में 2 सही 3/5, 2 सही 3/5, 3/5। इस तरीके से इस तीसरे प्रश्न का भी हल किया जा सकता है। इस तीसरे प्रश्न में जैसे किसी भी संख्या आ सकती है 3, 4, 5, तो ये वाली संख्या तो 3 सही में लिखी जाएगी। ये जैसे 3 सही 4/5, कुल मिलाकर कितने हो गए? ये 3 सही 4 ऊपर वाली संख्या 5। इस तरीके से किसी भी संख्या को लिखा जा सकता है। तीसरे प्रश्न में दूसरी संख्याएं भी बदल के आ सकती हैं, तो इस तरीके से लिखना है अपने को। संख्या रेखा पर बिंदु को दर्शाना है। प्रश्न नंबर अपने पास में